पर्सनालिटी की मैं बात कर रही हूँ, ये इंडस्ट्री के मोस्ट अंडररेटेड सिंगर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने गाने तो बहुत गाए, लेकिन इंडस्ट्री ने इन्हें वो ड्यू क्रेडिट नहीं दिया। जैकी श्रॉफ ने जब इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी, उस टाइम ये जैकी श्रॉफ की आवाज बने थे। हीरो और राम लखन में उन्होंने जैकी श्रॉफ के लिए शानदार गाने गाए। इसके अलावा दूसरे भी गाने गाए जो काफी सदाबहार रहे, जैसे कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। ऐसे कई गानों में इन्होंने अपनी आवाज दी है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, सिंगर मनहर उदास की। मनहर उदास की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब मनहर उदास इंजीनियरिंग छोड़कर सिंगर बने, क्यों मनहर उदास के भाई पंकज उदास इतने पॉपुलर हुए लेकिन मनहर पॉपुलैरिटी में उनसे पीछे रह गए, और कैसे फिरोज खान ने जब मनहर को एक गाने से रिजेक्ट किया तो वो बुरी तरह पछताए। मनहर उदास गुजरात के सावरकुंडला टाउन से है। उनके पिता गवर्नमेंट जॉब में थे और मदर हाउसवाइफ थी। फैमिली में 3 भाई है, मनहर सबसे बड़े, पंकज और उसके बाद निर्मल उदास। तीनों भाई सिंगिंग करते हैं, जबकि सिंगिंग का बैकग्राउंड नहीं था। फैमिली में सिंगिंग की शुरुआत मनहर उदास ने ही की, लेकिन पॉपुलर पंकज उदास हुए। मनहर उदास की सिंगिंग की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे भी इंटरेस्टिंग किस्सा है। मनहर उदास बचपन में जब स्कूल जाया करते थे, तब रास्ते में उन्हें सैगल साहब का एक गाना जब दिल ही टूट गया, ये बहुत सुनाई देता था और उन्हें ये गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने पिताजी से इस गाने का रिकॉर्ड लाने को कहा। घर में ग्रामोफोन था नहीं, तो वो रिकॉर्ड पड़ोसी के यहाँ पर ग्रामोफोन में लगाकर वो गाना सुना करते थे और वहां से उन्होंने गाने गुनगुनाने शुरू किए। जब दिल ही टूट गया। बट घर में जॉब का माहौल था, माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई करे। यही कारण है कि मनहर उदास ने सबसे पहले अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद वो मुंबई आ गए। यहाँ पर एक टेक्सटाइल मिल में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर का काम शुरू किया। मुंबई में मनहर उदास के जीजू रहा करते थे मन्नू भाई गढ़वी, जो एक गुजराती फिल्म मेकर थे। मनहर सिंगिंग में ट्राई करना चाहते थे और तब उनके जीजा मन्नू भाई गढ़वी एक गुजराती फिल्म पर काम कर रहे थे और उस फिल्म में कल्याण जी आनंद जी म्यूजिक दे रहे थे। तब मन्नू भाई गढ़वी ने ही मनहर उदास का इंट्रो कल्याण जी आनंद जी से करवाया कि ये मेरा साला है और अच्छे गाने गाता है, आप इसकी आवाज ट्राई कर सकते हैं। और जल्द ही ऐसा हुआ। 1969 में कल्याण जी आनंद जी विश्वास फिल्म का म्यूजिक बना रहे थे। सारे गाने मुकेश से गवाए गए थे, लेकिन एक गाना था जो मुकेश से गवाना बाकी रह गया था और उस टाइम पर मुकेश ट्रैवल कर रहे थे। तब कल्याण जी आनंद जी ने जो गाना था उसका सैंपल मनहर उदास से गवाया कि मुकेश जैसे ही आएंगे उन्हें सैंपल मिल जाएगा तो वो गा देंगे। मनहर उदास ने वो गाना गा दिया, जिसके बाद मुकेश आए, उन्हें ये गाना सुनाया गया और कहा गया कि आपको ये गाना गाना है। मुकेश ने कहा कि ये गाना किसने गाया है, जिसने भी ये गाना गाया है बहुत सही गाया है और इसे वापस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, आप इसी आवाज में इस गाने को रखिए। आपसे हमको बिछड़े हुए। और इस तरह से मनहर उदास का डेब्यू हुआ। ये गाना था आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया। और यहाँ से मनहर उदास की फिल्म इंडस्ट्री में एज अ प्लेबैक सिंगर की जर्नी शुरू हो गई। किसी भी प्लेबैक सिंगर को इंडस्ट्री में तब एस्टैब्लिश कहा जाता है जब किसी स्टार के साथ उसकी आवाज मैच हो जाए, और ऐसा मनहर उदास के साथ तब हुआ जब उन्होंने हीरो फिल्म में जैकी श्रॉफ के लिए गाना गाया, तू मेरा जानू है और प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। ये दोनों ही गाने सुपर हिट रहे। जैकी श्रॉफ के साथ मनहर उदास की आवाज सेट हो गई। जैकी की आवाज बनकर मनहर उदास इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हो गए और यहाँ से उन्हें बहुत शानदार गाने मिलने लगे। मनहर उदास ने कुर्बानी फिल्म में हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे ये गाना गाया। ये गाना इनिशियली फिरोज खान पर पिक्चराइज होना था, लेकिन मनहर उदास इस गाने को गा रहे हैं। ये बात जब फिरोज खान को पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस गाने में काम नहीं करूंगा। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। क्योंकि ये फिल्म फिरोज खान की ही थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि विनोद खन्ना पर ये गाना पिक्चराइज होगा। बाद में ये गाना इतना सुपर हिट हुआ कि फिरोज खान को बहुत पछतावा हुआ और आगे चलकर जब उन्होंने फिल्म बनाई जाबाज तो उसमें हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, ये गाना मनहर उदास से गवाया और ये गाना भी सुपर हिट रहा। इसके अलावा उस दौर में मनहर उदास के और भी गाने बहुत पॉपुलर हुए थे। त्रिदेव का गली गली में फिरता है, राम लखन का तेरा नाम लिया,
ये वो गाने थे जो चार्ट बस्टर सॉन्ग्स रहे। मनहर उदास अच्छा काम कर रहे थे, उसके बावजूद उन्हें गाने गाने के मौके ही कम मिले। इसके पीछे का कारण ये है कि मनहर उदास खुद की मार्केटिंग ठीक से नहीं कर पाए। यही कारण है कि ये फिल्म इंडस्ट्री जो पीआर गेम पर टिकी हुई है, मनहर उदास खुद का पीआर अच्छे से नहीं कर पाए, इसीलिए कम लोगों ने उन्हें अप्रोच किया। और एक टाइम ऐसा भी आया जब मनहर उदास फिल्मी गाने के अलावा अब्रॉड में कॉन्सर्ट्स और टूर्स पर बहुत ज्यादा जाते थे। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने भजन्स भी गाना शुरू कर दिया। साईं बाबा पर गाए हुए उनके भजन्स काफी पॉपुलर हुए थे और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 40 भजन के एल्बम्स में भी अपनी आवाज दी। तो इतना डाइवर्टेड वो वर्क करने लगे थे, यही कारण है कि सिंगल फोकस फिल्म इंडस्ट्री पर वो नहीं दे पाए, खुद को ढंग से मार्केट भी नहीं कर पाए। इसके अलावा उनके भाई पंकज उदास भी उस टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। और पंकज उदास के केस में एक चीज जो पॉजिटिव प्रूव हुई वो ये कि चिट्ठी आई है, ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ। साथ ही वो इस बात को समझते थे कि अच्छी गायकी के साथ साथ अच्छी मार्केटिंग होनी भी बहुत जरूरी है, तो उन्होंने पीआर पर भी बहुत ध्यान दिया। मनहर उदास अच्छे गायक थे, उसके बावजूद इसी कारण से पंकज उदास उनसे ज्यादा पॉपुलर रहे। मनहर उदास की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्हें 2 बेटियां हैं, मानसी और तनुश्री। एक बेटी उनकी सैन फ्रांसिस्को में सेटल्ड है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में मनहर उदास ने बहुत ही लिमिटेड काम किया, लेकिन हाँ, वो अपने भाइयों के साथ कॉन्सर्ट्स में हमेशा एक्टिव रहे। पंकज उदास और निर्मल उदास के साथ वो कई अब्रॉड शोज आज भी करते हैं। मनहर उदास की आवाज का कौन सा गाना आपका फेवरेट है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।